रमज़ान हो और इफ्तार में क्रिस्पी पोटैटो स्माइलीज़ ना हो, ऐसा हो सकता है। आज ही घर पर बनाइए मार्केट जैसे क्रंची स्माइलीज़ जो करते हैं इफ्तार का मज़ा डबल। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी गोल्डन और आसान पोटैटो स्माइलीज़ जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। क्रिस्पी क्रंची गोल्डन स्माइलीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। मैंने 4 आलू लिए थे। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। अगर आप इसको इस तरह मैश करेंगे तो बहुत ही बारीक फाइन पेस्ट आ जाएगा। अगर आप हाथ से करना चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका बहुत ही फाइन बारीक पेस्ट चाहिए। तो इस तरह से अगर सब कद्दूकश कर लें बॉईल करने के बाद तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन पेस्ट आ जाएगा। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसके अंदर फर्दर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अब साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच के करीब चावल का आटा डालूंगी। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच के करीब नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 पिंच के करीब ऑरिगेनो डालूंगी। ऑरिगेनो ऑप्शनल है। साथ ही मैंने 1 पिंच के करीब इसमें फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, बस जो आलू हैं उसी के अंदर मैं इसको गूंद रही हूँ, अच्छे से गूंद रही हूँ। देखिए इस तरह हो गया है, ये स्टिकी सा डो बनेगा। अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप हल्का सा पानी का छींटा मार के इसको गूंद लीजिएगा। देखें आपका इस तरह का स्टिकी सा डो बनेगा। आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद ये थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। देखें इस तरह आराम से पेड़ा हाथ में आ रहा है। अब आप मैदा स्प्रिंकल करके एक मोटी रोटी का शेप दे दीजिए, मोटी, थोड़ा थिकनेस इसकी हो। इसको अच्छे से बेल अब आप सर्कल कटर लेके इसके सर्कल्स काट लीजिए। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप बॉटल का कैप भी ले सकते हैं। इसी तरह आप सारे सर्कल्स कट कर लीजिए और दोबारा इस डो को दोबारा से बेल के दोबारा बना लीजिए। मतलब आप जितने मैक्सिमम आप इसमें बना सकते हैं बना लीजिए। फिर मैंने एक स्ट्रॉ ली है, स्ट्रॉ से मैं इनकी स्माइलीज़ की आइज़ बना रही हूँ और स्पून की मदद से मैं इसकी स्माइली बना रही हूँ। देखिए मैंने कितने आसान तरीके से आपको बताया है। अगर आपको लगे कि आपकी स्माइली नहीं बन रही तो स्पून के ऊपर हल्का सा आप मैदा लगा लीजिएगा, ये आराम से इसकी स्माइली बन जाएगी। इसी मेथड को रिपीट करके आप सब में इसकी आइज़ और स्माइल्स बना लीजिएगा। ये इतने मज़े के क्रिस्पी बनते हैं कि बच्चों के बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप रमज़ान के अलावा भी इसे टी टाइम पे बच्चों को बना के दे सकते हैं, इवन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। फिर हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना, मीडियम आंच पे रखना है। हम इसको फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ऊपर ना आ जाए, और जब तक ये ऊपर ना आ जाए तब तक आप चम्मच नहीं चलाइएगा। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे सर्व कीजिए। ये बहुत मज़े के बनते हैं, अफ्तारी में भी बहुत मज़े के लगेंगे। अब चलती हूँ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।